गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। 10वीं वालों के लिए हमारा ये जो लेसन चल रहा है वो समास के ऊपर है। समास में हमने उसकी परिभाषा देखी, संधि और समास के अंतर देखे। इसके बाद हमने समास में उसके 3 प्रकार देखे। उसमें पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा कर्मधारय समास। अब आगे हमारा चौथा इस वीडियो में है द्विगु समास। ठीक है बच्चों, तो द्विगु समास किसे कहते हैं? सबसे पहले उसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे किसी समूह का बोध कराते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि जिस समस्त पद में पहला पद यानी कि मैंने आपको बताया था पूर्व पद, उत्तर पद के बारे में मैंने आपको बताया था। पूर्व पद यानी शब्द की शुरुआत में आने वाला शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पद जो होता है, यहाँ पे सामासिक पद का जो पहला शब्द है वो कैसा होना चाहिए? संख्यावाचक विशेषण, और इसके साथ साथ जो समूह का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के द्वारा इस परिभाषा को अधिक समझेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे समस्त पद यानी सामासिक पद कौन सा है? त्रिलोक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें परिभाषा में क्या बताया गया है? पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पे कोई संख्या दिखाई दे रही? हाँ, संख्यावाचक। ठीक है, पहला ही शब्द संख्यावाचक है। किसी समूह का बोध, त्रि यानी 3 समूह होता है, इससे 1 2 3। ठीक है, तो समूह बना यहाँ पे। तो यहाँ पे लोक कितने हैं? 3। तो यहाँ पे विग्रह करेंगे तो 3 लोगों का समूह। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, द्विगु समास जो है, द्विगु समास को पहचानना बहुत ही सरल है। परीक्षा में अगर आपको कोई भी शब्द पूछा जाता है तो पहले आप उसको ध्यान से पढ़ो। उसमें कोई संख्या है, अगर उसमें कोई संख्या है तो वो आपकी समझ में तुरंत ही आ जाएगा कि वो आपको तुरंत ही वहाँ पे लिख देना है कि वो कौन से समास के भेद होगा, कौन से समास का प्रकार का होगा, तो वो द्विगु समास का होगा। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा ये उदाहरण देखते हैं। समस्त पद यानी सामासिक पद क्या है? दोराहा। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा को देखते हैं। पहला पद संख्यावाचक विशेषण है, यहाँ पे कोई दो यानी 1 से अधिक। ठीक है, कोई संख्या है, यहाँ पे विग्रह करेंगे। दो राहों का समाहार। यहाँ पे दो रास्ते जहाँ पे होते हैं ना, दो राह। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चों, द्विगु समास के भीतर जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि शब्द सामासिक यानी समस्त पद की शुरुआत में ही कोई शब्द संख्यावाचक हो और उससे किसी बोध का तथ्य हो या फिर प्रमाण मिलता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। परीक्षा में भी अगर ऐसा कोई संख्यावाचक विशेषण या शब्द आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत ही वहाँ पे क्या लिख देना है? द्विगु समास। ठीक है, अब यहाँ पे ये हुई द्विगु समास की परिभाषा। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे द्विगु समास देखा। इसके बाद यहाँ पे इसका 5वां प्रकार है। 5वां प्रकार कौन सा है बच्चों? यहाँ पे द्वंद्व समास। ये समास को भी पहचानना बहुत ही सरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस परिभाषा को देखो, जिस समस्त पद में दोनों क्या हो? प्रधान। पद कैसे हो? प्रधान हो, और विग्रह करने पर एवं और तथा आदि योजक शब्द लगते हो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना? जैसे कि ऊपर के हमने द्विगु समास में तो संख्या याद रखी, अब यहाँ पे आपको पद में क्या याद रखना है? उसका जब विग्रह करोगे तो एवं और तथा, ये 3 शब्द का इस्तेमाल होता है। एवं और तथा। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर बच्चों हमें यहाँ पे और शब्द को लेकर ही अधिक शब्दों मतलब परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब कोई सामासिक पद का विग्रह करते हो तो सामासिक पद का विग्रह करते समय आपको उसमें और शब्द को ध्यान में रखना है। और शब्द से अगर जैसे माता और पिता, दाल और भात, जीवन और मृत्यु, ऐसे कोई शब्द हो जिसके बीच में डैश लगा हुआ हो, ऐसा कोई हो तो आप तुरंत ही समझ जाएगा कि वो कैसा होगा? पद शब्द द्वंद्व समास। उसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे
समस्त पद, समस्त पद यानी सामासिक पद। सामासिक पद कौन सा है? ऊंच डैश नीच, ठीक है। उसका विग्रह करेंगे तो ऊंच और नीच आया ना, और नाम का ये हमें क्या देखना है? एवं, और, तथा ऐसे शब्द का प्रयोग करके जब शब्द का विग्रह यानी सामासिक शब्द का विग्रह किया जाता है तब वो कैसा पद बनता है? समास के कौन से प्रकार में आता है? द्वंद्व समास में। उसके बाद उसका दूसरा उदाहरण देखेंगे बच्चों। यहाँ पे समस्त पद यानी सामासिक पद कौन सा है? माता डैश पिता। उसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पे माता और पिता, और नाम का शब्द का इस्तेमाल हुआ है बच्चों यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये देखना है कि किसी वाक्य का जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय उसमें हमें और, एवं, तथा जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो तुरंत ही हमारे दिमाग में कौन सी बात आ जानी चाहिए कि वो कौन से प्रकार में आएगा? समास के द्वंद्व समास में, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने समास के 2 प्रकार पढ़े। उसमें पहला है यहाँ पे द्विगु समास और उसके बाद द्वंद्व समास। द्विगु समास में संख्या को याद रखना है और द्वंद्व समास में और, एवं और, तथा इन शब्दों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बहुव्रीहि समास को देखेंगे। थैंक यू।